बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अफ्तारी से वापसी पर बेटे ने कहा, फरा का जूता तब्दील करना है। एक दोस्त ने गिफ्ट किया है, लेकिन जूता छोटा है। मैं लगते हाथ तब्दील कर लेता हूँ। उसने बच्ची का जूता और बिल निकाला और गाड़ी एक तरफ खड़ी की। मैं भी साथ उतर गया। दुकान में दाखिल आकर बहू और बेटा तो काउंटर की तरफ बढ़ गए और मैं एक तरफ होकर बैठ गई। ये ब्रांडेड की दुकान थी। बच्चों के कपड़े, जूते और खिलौनों से सजी हुई थी। रमजान का आखिरी अशरा था। ईद की खरीदारी जोरों पर थी। दुकान में गैर मामूली रश था। एक खतून अपनी 5 साल बेटी का फिराक खरीद कर अपने साथ आने वाली खतून की तरफ बढ़ी, जो मेरे करीब ही खड़ी अपने बच्चों के कपड़े देख रही थी। उसने आते ही बताया, वो उस तरफ जो कॉर्नर है वहां सेल लगी है। मैंने ये फिराक 7,000 का लिया है। असल कीमत 10,000 लिखी है। नन्ही सी बच्ची का फिराक 7,000 का। मैं हैरान हो रही थी तो दूसरी के जवाब ने मुझे विरताए हैरत में डाल दिया। वो बड़ी तमकनत से बोली, सेल ना भाई, मैंने तो अपने बच्चों को कभी सेल से लेकर नहीं पहनाए। मैं तो कपड़ों और जूतों के मामले में बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करती। आखिर बच्चों का भी तो कोई हक होता है। मेरे जहन के उफ चंद कबल का मंजर उभरा। मेरी मुलाजमा मुझसे कह रही थी, बाजी मुझे 15 दिन की छुट्टी दे दे, मैंने गंदम की कटाई पर जाना है। मैंने पूछा, तुम्हारे बाद मैं क्या करूंगी? बाजी आप फिक्र ना करें, मैं अपनी देवरानी के जिम्मा लगा दिया है। वो अपनी बाजी के घर से फारिग होकर आपकी तरफ भी घंटा लगा देगी। मैंने उसे एक बोरी गंदम देने का वादा किया है। मासी सरापा इल्तजा बनी खड़ी थी। मैंने उसे छुट्टी दे दी, लेकिन अगले दिन वो फिर आ गई। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगी, बाजी हमने जिस जमींदार से बात की थी उसने सिफारिश आने पर किसी और को रख लिया है। सिफारिश? मजदूरी के लिए भी सिफारिश? मेरी हैरानगी देखकर मासी बोली, बाजी हालात बहुत खराब हो गए हैं। 4,000 रुपए मन गंदम है। गरीब कहाँ से खाएगा? हर एक को रोटी के लाले पड़े हैं। मजदूर ज्यादा हैं और मजदूरी कम। बहुत रश है। हर एक की ख्वाहिश थी कि जमीन का मालिक उसे रख ले। मैंने कहा, भाई जरी इलाका है, तुम कहीं और निकल जाओ। बोली, बाजी दुआ करें, कल एक और जगह पता करना है। अल्लाह करे हमें मजदूरी मिल जाए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया, बड़े बड़े जमींदार तो मजदूर लेते ही नहीं। उन्होंने मशीनें खरीदी हुई हैं। चंद दिनों में पूरी फसल काट कर समेट भी लेते हैं। ये तो छोटा जमींदार है जिसे किराए की मशीन महंगी पड़ती है और वो हम गरीबों से काम करवा लेता है। हमारा भी कुछ बन जाता है। मासी काम भी करती जा रही थी और दुआएं भी मांग रही थी। चले अम्मी जान। बेटी की आवाज सुनकर मैं चौंकी। उसने अपनी 6 माह की नन्ही बच्ची का जूता मुझे दिखाया। शुक्र है तब्दील हो गया। उसने 1,500 और लिया। वापस नहीं ले रहा था। पहले वाला कितने का था? मैंने पूछा, 2,500 का। क्या? मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। 4,000? 4,000 का जूता? 4,000 रुपए मन गंदम। बाजी अगर मजदूरी ना मिली तो हम कहाँ से खाएंगे? एन उसी लम्हे दुकान में लगे टीवी पर खबर चल रही थी। सस्ते आटे के हसूल के लिए धक्कम पेल, एक खतून हलाक, 20 जख्मी। उफ खुदाया, मेरा सर चकरा गया। मेरे कानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज गूंजने लगे, जो कल ही मैं एक कुरानी क्लास में सुने थे। कयामत के रोज लोग फर्दन फर्दन अल्लाह के हजूर पेश होंगे और गुजरते जाएंगे। ए आयशा, जो रोक लिया गया वो मारा गया। मारा गया, मारा गया। मैं अंदर ही अंदर लरज रही थी। मेरा बेटा मेरी हालत से बेखबर मुझे सहारा देकर गाड़ी तक लाया। वो समझ रहा था अम्मी की शुगर नील हो गई है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।